बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जावेद चौधरी। नाज़रीन, 2 दिन से एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि तारिक जमील साहब ने एक दुआ करवाई और उस दुआ में उन्होंने 22 करोड़ आवाम के बारे में कुछ कहा और मीडिया के ख़ुसूसन उन्होंने कहा कि ये झूठ ज़्यादा बोलते हैं। उन्होंने किसी शख्स को कोई नॉमिनेट नहीं किया, ना ही किसी इदारे को उन्होंने नॉमिनेट किया है, ना ही किसी शख्स को नॉमिनेट किया है कि इन्होंने झूठ बोला या ये लोग झूठ फैला रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई वो मीडिया वालों को हुई और सबसे पहला प्रोग्राम भी मीडिया वालों ने चलाया कि मियाँ मौलाना साहब ने हमारे ऊपर ये तनकीद की है और बेवजह तनकीद की है, इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और आखिरकार जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने इस माफ़ीनामे का इकरार भी किया कि मैं अगर मैंने कुछ कहा है तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। नाज़रीन, बहैसियत एक कौम हम लोग इतने गिर चुके हैं और इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें एक आलम दीन को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया है। जावेद चौधरी साहब मुस्कुराते हुए क्या फरमाते हैं कि हम लोग हमेशा मीडिया वाले सच के साथ खड़े होते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सच के साथ खड़ा होना तो दूर की बात, ये सच के पास से भी नहीं गुजरते, सच के पास से भी नहीं गुजरते। अगर ये लोग सच के साथ खड़े होते तो मॉडल टाउन में 14 लोगों को दिन दिहाड़े गोलियां मार दी गई, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। तो जावेद चौधरी साहब, वो आपका सच के साथ खड़ा होना कहाँ गया? अयान अली से पैसे बरामद हुए, इन्वेस्टिगेटर को मार दिया जाता है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। आप सच के साथ कहाँ खड़े थे? ज़ैनब और फरिश्ता के कातलों को छोड़ दिया जाता है, सच के साथ आप कहाँ खड़े थे? अदालतों ने नवाज शरीफ को सज़ा याफ्ता करार दे दिया, आप सच के साथ कहाँ खड़े थे? आपने इमरान खान का 126 दिन का धरना याद कर लिया, लेकिन उसकी 22 साल जद्दोजहद को आपने भुला दिया। आप सच के साथ कहाँ खड़े थे? आपने हमेशा अपने प्रोग्राम में तिलावत, अपने प्रोग्राम से का आगाज़ एक आयत से करते हैं। जावेद चौधरी साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि आपने आज तक किसी एक कहानी को पकड़ा हो और आप उस मजलूम के साथ आखिरी दम तक इंसाफ दिलाने तक खड़े रहे? मौलाना साहब ने अगर एक बात कही है तो सिर्फ इसलिए कही है कि हम लोगों के अंदर झूठ पनप चुका है। हम लोग झूठ की गिरावट में इतना गिर चुके हैं कि हमें सच की पहचान नहीं रही। मिलावट करने वाले हम 22 करोड़ आवाम, झूठ बोलने वाले हम 22 करोड़ आवाम, धोखा देने वाले हम 22 करोड़ आवाम, रिश्वत लेने वाले हम 22 करोड़ आवाम, उसके बाद मजलूमों के साथ जुल्म करने वाले हम 22 करोड़ आवाम, हकदार का हक खाने वाले हम 22 करोड़ आवाम, हम 22 बहैसियत एक कौम अपने गिरोबाने में झांकने की बजाय एक आलम दीन पे तनकीद कर रहे हैं। दूसरी बात आई मीडिया की कि मीडिया को बहुत बुरा लगा कि मौलाना साहब ने हमें झूठा कहा। तो सच, मुझे एक सच दिखा दें कि जो मीडिया पर बोला जाता हो। आपकी रेटिंग, आपकी सारा कुछ किस लिए होता है कि आपका प्रोग्राम चले। आप उस प्रोग्राम को चलाने के लिए किस हद तक जाते हैं, कहाँ तक झूठ बोलते हैं, कितना एक दूसरे को बैठ के टॉक शोज़ में लड़ाते हैं, वो आपको पता है। आप एक नून लीग का बंदा उठाते हैं, आप एक पीपल्स पार्टी का बंदा उठाते हैं, आप एक तहरीक इंसाफ का बंदा उठाते हैं और 1 घंटे के टॉक शोज़ में उनको कुत्तों की तरह लड़ाते हैं, सिर्फ अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए। सच का साथ देना होता तो आप इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा इदारा खैर खा और इस मुल्क को चलाने में उसका कलीदी किरदार है, वो है पाक फ़ौज। आपने उस फ़ौज को भी तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। कोई एक इदारा मुझे ये मीडिया वाले बता दें कि जो इस पाकिस्तान का खैर खा हो इस फ़ौज के अलावा, लेकिन आपने उसको भी नहीं बख्शा। आप उस पर भी तनकीद के निश्तर चलाते रहते हैं कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। आपको तकलीफ़ होती है सैलाब की, आपको तकलीफ़ होती है ज़लज़ले की, आपको
तकलीफ़ होती है वबा की, तो ये पाक फ़ौज आगे आपका निज़ाम संभालती है। कहाँ मर जाते हैं आपके इदारे, कहाँ मर जाता है आपका मीडिया। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई रोशन, कोई किसी किस्म का कोई एक ऐसा मुझे अमल दिखा दें कि उन्होंने इस वबा के अंदर इस कौम के लिए एक फलाही काम किया हो। आपके प्रोग्राम चलते हैं, आप लोग उस प्रोग्रामों में इनामात का ऐलान करते हैं। ARY हो गया, एक्सप्रेस हो गया, बोल न्यूज़ हो गया, कोई एक ऐसा चैनल नहीं है जिन्होंने इनामी प्रोग्राम रमज़ान में शुरू ना किए। आप इनामात देते हैं, सारा कुछ करते हैं, सोने दिए जाते हैं, कर्ज पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आज तक मुझे ये बता दें कि इन 1 डेढ़ 2 माह में जो ये सिलसिला चल रहा है, उस सिलसिले में किसी शख्स ने कोई ऐलान मीडिया हाउस ने किया है कि हम लोग ये कौम के लिए राशन या कौम के लिए ये फंड जमा करवा रहे हैं। डूब के मर जाएं आप लोग कि आप लोग एक शख्स पे तनकीद के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। किस लिए? मीर शकील रहमान को देख लिया, उस शख्स ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया, और हामिद मीर साहब फरमा रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, हमें झूठा कहा। अपनी गिरबानों में झांकें, अपनी आप को देखें। दूसरे नंबर पे एक वीडियो चलाई जा रही है कि मौलाना साहब ने कहा कि जी मेरी बेटियों को नचाया जा रहा है, मेरी बेटियों के कपड़े कम किए जा रहे हैं, तो आप लोगों के तीर सीधा इमरान खान की तरफ चल पड़ते हैं। इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया, मान लिया 126 दिन का धरना दिया, उन्होंने तराने चलाए, अपने पार्टी तराने चलाए, लेकिन इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे धरने में आप आके अपनी बहू बेटियों को नचाएं। जो शख्स भी लेकर गया, जो कुछ भी हुआ, वो एक इंटरटेनर था, इंटरटेनर चीज़ थी। लेकिन मैं आप बेगैरतों को एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों की शादियाँ, आप लोगों की पार्टीज़ में क्या लड़कियाँ नहीं नचाई जाती? कोई एक ऐसी शादी मुझे बता दें कि जिसमें आपने ये कंजर खाना ना किया हो। पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शादी में कंजर खाना होता है, हर जगह पे, हर पार्टीज़ में औरतें आध नंगे कपड़े पहनकर घूमती हैं। आपका उस वक्त गैरत का तकाजा कहाँ जाता है? एक बाप उठ के अपनी बेटी को कहता है कि बेटी डांस करो, वहाँ आपकी गैरत का लेवल कहाँ जाता है? बहसियत कौम, हम बेगैरत हैं। मैं कहता हूँ कि हम बेगैरत हैं। हम अपने गिरबानों में झांकने के बजाय दूसरों की तनकीद करने के काम करते हैं। इमरान खान की पॉलिसियाँ मान लिया कुछ गलत होंगी, लेकिन अगर वो गलत हुई हैं तो वो पिछली हुकूमतों ने जो बेड़ा गर्क किया है उसकी वजह से हुई। एक शख्स अगर अपने बचपन में या अपनी जवानी के अंदर उसने अगर कुछ गलत काम किया है, उसके बाद अगर उसने तौबा कर ली है, उसने अपने आप को एक चीज़ के अंदर ढाल लिया है कि मैंने इस्लाम का प्रचार करना है, मैंने इस्लाम की बात करनी है, तो आप लोग उसका मजाक उड़ाते हो। आप लोग क्या समझते हो कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो? आप लोगों के टॉक शोज़ में क्या होता है, सुबह मॉर्निंग शोज़ में क्या होता है? क्या लड़कियां नहीं नचाई जाती? आपके ड्रामों में क्या होता है? वहाँ आपको कुछ नहीं नज़र आता। आपके कमर्शियल्स में क्या होता है? किसी के सर पे दुपट्टा होता है? लानत है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग एक आलम दीन बाअमल शख्स को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मुझे हैरानगी होती है हमारी आवाम पे, हमारी जो है ना पार्टीज़ पे, कि इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के बावजूद आज भी कहते हैं कि हम लोग सही थे। कितने कर्ज़ों के अंबार लगा के ये लोग चले गए। हम ऐसे कमीने लोग हैं, ये 22 करोड़ अवाम, जो अब भी हम कहते हैं कि इमरान खान ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कहाँ बेड़ा गर्क किया है, मुझे बताएं तो सही। इतनी 22 करोड़ की आबादी है, हम एक घर को सीधा नहीं कर सकते और वो एक शख्स पूरे मुल्क को सीधा करने चला है। हम कचहरी जाते हैं, रिश्वत लेते हैं। हम किसी इदारे में जाते हैं तो किसी का हक मारने के लिए जाते हैं। हम बाज़ार जाते हैं तो कोशिश होती है कि रेडी वाले से तो हम लोग झगड़ा करके उससे तो 5 रुपये बचा लें, लेकिन एक जनरल स्टोर पे जाके हम लोग क्या काम करते हैं कि वो 10 रुपये की चीज़ हमें 30 में दे देता है। हम लोग खुशी खुशी उसको दे के आ जाते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमने रेडी वाले की ऐसी की तैसी फेर दी। अगर मौलाना साहब ने ये बातें की हैं तो उन्होंने मनोअन ठीक की हैं, उसमें कोई हर्ज, कोई किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। खुदा के लिए इन झूठे और मक्कार लोगों के चंगुल में ना फंसा करें। इनकी बातों के पीछे पसे पर्दा कुछ और बातें होती हैं, इनके मकासद कुछ और होते हैं। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसमें मुल्क का फ़ायदा है, इसमें मुल्क की जो है ना सलामती है।
یہ صرف اپنے میڈیا ہاؤسز کو دیکھتے ہیں.